आजकल यूट्यूब पर कई सारे क्रिएटर्स आपको शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं कि आप अपने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो इसका आपके पास एक ऑब्वियस आंसर होगा कि भाई मुझे और पैसे कमाने हैं, इसलिए मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बट यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि पैसे तो आप और कई तरीकों से भी कमा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों हो। अगर आपको और पैसे कमाने हैं तो आप हाई सैलरी वाली एक नया जॉब भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो उससे एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड वहां से भी आप और पैसे कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, आपको अपने पैसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, आपको अपने पैसे इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए। यहाँ पर आपकी बात भी सही है कि आपको और पैसे कमाने हैं, इसलिए आप अपने पैसे शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट वो आपका प्राइमरी रीजन नहीं है। प्राइमरी रीजन है टू बीट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, महंगाई दर। हर साल कितनी % महंगाई बढ़ रही है, तो वो जो महंगाई बढ़ रही है उसको बीट करने के लिए आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपका प्राइमरी रीजन होना चाहिए। पैसे कमाने तो वो एक रीजन है ही, लेकिन प्राइमरी रीजन होना चाहिए कि मुझे महंगाई दर को बीट करना है। महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, कम से कम उतने रेट से या फिर उससे अधिक रेट से मुझे भी अपने पैसे बढ़ाने हैं, उसका वैल्यू ग्रो करना है, इसलिए मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि पिछले साल किसी एक प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपीज थी, तो उसे बाय करने के लिए आपको एक 100 रुपीज की नोट की जरूरत होगी। बट यहाँ पर महंगाई दर हर साल बढ़ती है। अभी इंडिया में जो महंगाई दर है वो 6 से 8% के बीच में रहता है। तो इस वीडियो में हम मानकर चलते हैं कि महंगाई दर 6% है। तो पिछले साल जिस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपीज थी, तो महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण अभी एक साल बाद उस प्रोडक्ट की कीमत हो जाएगी 106 रुपीज। उसमें 6% आपका इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गया। अब उस प्रोडक्ट को आज के समय में बाय करने के लिए जो पिछले साल आपके पास 100 रुपीज थी, उससे वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगी। आपको उसमें और पैसे लगाने होंगे और 6 रुपये आपको लगाने होंगे। यानी कि जो आपका 100 रुपीज नोट था उसकी वैल्यू गिर गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन आपका जो नोट है उस नोट से आप वो प्रोडक्ट बाय आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन आपका जो 100 रुपीज नोट है उसका वैल्यू अभी तक बढ़ा नहीं। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिस दर से प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ रही है उसी दर से या फिर उससे अधिक दर से आपके पास जो पैसे हैं उसकी भी वैल्यू बढ़े। एंड यहां पर आता है इन्वेस्टिंग। अगर आप अपने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो FD हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है कम से कम उससे अधिक परसेंटेज से, उससे अधिक रेट से आपके पास जो पैसे हैं अभी उसकी भी वैल्यू बढ़नी चाहिए, तभी तो आप कोई प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अगर आपके पैसों की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है महंगाई के कारण, तो फिर वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपको और ज्यादा पैसे लगाने होंगे। इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग करने की जरूरत होती है। एंड जैसा मैंने बताया कि इंडिया में इन्फ्लेशन 6 to 8% होता है, तो जो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर आप निवेश कर रहे हैं, कहीं पर आप अपने पैसे लगा रहे हैं, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि उसका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। यानी कि 6 to 8% आपका मिनिमम रिटर्न देना ही चाहिए जहां भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो आपके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू महंगाई दर को टक्कर दे पाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसे जरूर लाइक करें। इसी के साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अंत में मैं बस आपसे यही कहूंगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। बी फोकस्ड, डोंट बी इन फोकस।